साइलेंट साइलेंट कर दो, बंद कर देंगे तो साइलेंट कर दो। देखिए आ जाओ आगे आ जाओ भैया। चलो, मेरा नाम यशवंत है, मैं हूँ एबी एक सेफ्टी सर्विसेज से आया हूँ। आपके यहाँ पे कल हमने बाटले रिफिलिंग के लिए दिए थे, आज ये बोतल वापस रिफिलिंग पर आ गए। क्या आप में से किसी को भी पता है कि ये बाटले कहाँ किस लिए काम आते हैं? आपने देखे हर जगह होंगे, हॉस्पिटल में देखे, स्कूल में देखे, बिल्डिंग में देखे, प्रेमाइसेस में देखे, आप जहाँ भी जाते हो कहीं पे भी फैक्ट्री का काम होता है, कहीं पे भी लोग होते हैं, कहीं भी पब्लिक होती है, वहाँ पे ये बाटले होते हैं। ये कंपलसरी, आजकल आप बिल्डिंग में देखो हर जगह कंपलसरी, दुकान उकान छोटी छोटी चीज़ में भी आपको बाटले। ये बाटले क्या काम आते हैं किसी को पता है? यहाँ पे आग बुझाने के लिए काम आते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि आग लगती कैसे? हम सबको पता है कि आग कैसे लगती है। अगर मैं आपको अगर इसे इसकी डेफिनेशन देने जाऊँगा तो फिर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। मैं इसे इंग्लिश में हिंदी में सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर मैं एक काम करूँ, एक यहीं पे नीचे एक प्लेट रखूँ, प्लेट के ऊपर एक मोमबत्ती जलाऊँ। मोमबत्ती मैंने माचिस से जलाई, मोमबत्ती के अंदर जो इसका मोम होता है वो फ्यूल होता है। तो मोमबत्ती जैसे लगाऊंगा, ऑक्सीजन की मात्रा है तो आग जल जाएगी और मोमबत्ती जलेगी। और वही मोमबत्ती के ऊपर अगर मैं जैसे ग्लास रख दूँ, हवा का संपर्क कट जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। यानी आग लगने के लिए मेन क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी हवा की। वरना अगर हवा होगी तो हर जगह आग लग सकती है। सपोज मान लिया कि वो आपके सामने मीटर लगा हुआ है, उसके नीचे लकड़ी है, लकड़ी आपका फ्यूल है, उसमें से मान लिया हल्का शॉर्ट सर्किट हुआ, तार कहीं पिघला हुआ तार नीचे गिरा, एक दो बिन बुरी जल्दी नीचे, तो वहाँ आग लग जाएगी। आग ऐसे ही लगती है हर जगह फैक्ट्री में, और मेनली इलेक्ट्रिक शॉर्ट ज़्यादा होता है। रीज़न, आजकल आपने गर्मी देखी, बात कितनी होती है? 50 डिग्री, 54 डिग्री, 55 डिग्री। जब बाहर अंदर तार जो चलता है, तार का भी 80 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जब अंदर बाहर मिक्स होता है तब वो जल जाता है। कभी कभी यूँ होता है कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज मशीन ज़्यादा खींचता है, मशीन में फॉल्ट की वजह से भी आग लग जाती है। तो मेनली आग अपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट ज़्यादा लगती है। बाकी ऐसा बहुत कम होता है कि कहीं अपने बीड़ी पे के फेंक दी या फिर अपनी लापरवाही की वजह से आग लगी, वो बहुत कम होता है। इसलिए हम सब लोग काम करते हैं, इतनी सावधानी हम लोग रखते हैं। अब सपोज देखिए ये बाटला जो है, हर बाटले के ऊपर लिखा होता है A, B और C। अब ये ABC क्यों लिखा होता है? इसके अंदर तो पाउडर है, आपको क्या पता है? इसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर निकलेगा जो आग बुझाता है। पर ये ABC क्यों लिखा है? A का मतलब होता है कि लकड़ी में आग लगी, आपके मटेरियल में आग लगी, कागज में आग लगी, या फिर आपके जो भी आप ये कपड़ा करो कपड़े में आग लगी। ये A टाइप की फायर होती है। A का मतलब होता है A टाइप की फायर। अब नीचे लिखा होता है कि वुड में लगी, यूज इन वुड, प्लास्टिक वगैरह, उसमें आग लगी, तो ये पाउडर ये उसमें काम आएगा। बी टाइप का मतलब होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ बी टाइप में, ये केमिकल में काम आता है। पेट्रोल डीजल में काम आ गया, थिनर में आग लगी उसमें काम आ गया, एथेनॉल में आग लगी उसमें काम आ गया। ये पाउडर है, पाउडर जब पड़ेगा लिक्विड पे सोख लेगा उससे और आग लगने नहीं देगा। और सी टाइप में इलेक्ट्रिक फायर। अब इलेक्ट्रिक फायर ऐसा नहीं कि सपोज मान लिया कि आपके कहीं लाइट बोर्ड में हल्की सी सपोज छोटा सा लाइट बोर्ड है, उसके अंदर आग लगी, उसमें काम नहीं आएगा। तो ये कहाँ काम आएगा? सपोज आपका बाहर डीपी है, डीपी के अंदर ऑयल होता है, अगर डीपी में कोई फॉल्ट होता है और डीपी जल रही है तो उसके अंदर काम आएगा। उसके अंदर डालोगे तभी काम आएगा, वरना इसके अंदर डालोगे वो काम ही नहीं आएगा। उसके लिए बाटला आता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड बाटला आता है, वो अलग बाटला आता है। उससे क्या होता है? उसके अंदर ठंडी गैस निकलती है, वो गैस क्या करती है? पैनल को जमा देती है। ये बाटला मेनली कॉमनली फैक्ट्री में ABC 6 किलो का बाटला ही चलता है। ये बाटले को आपको पता नहीं है 3 जगह काम आएगा। इसको चलाना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये सेफ्टी पिन है, ये लोग हम ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले, ये हमारे लिए। ये फैक्ट्री में नियम नहीं है कि ये सील होनी चाहिए, फैक्ट्री में नियम ये है कि ये सील नहीं होनी चाहिए। ये सील हमारे लिए लगाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जब बाटला हमारे यहाँ से निकलेगा तो चेक होकर निकलेगा, हाँ भाई ये नंबर से बाटला निकला है, तो ये हमारी चेकिंग के लिए, चेकलिस्ट के लिए। बाकी ये जब कस्टमर के पास जाए तो उसे तोड़ दो, ये नियम है। बट ये हम लगा दें ताकि कोई छेड़छाड़ी नहीं करे। अमुक टाइम पे क्या होता है, कुछ नए वर्कर आते हैं उन्हें पता नहीं होता, वो छेड़छाड़ी करते हैं, इसलिए हम ये लोग सील लगाते हैं। अब ये सील को चलाना बहुत, इस बाटले को चलाना बहुत सिंपल है। ये सील को यूँ करके तोड़ना है आपको। ये सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन को निकालना है और ये प्रेशर चेक करना है कि ग्रीन पे कटा होना चाहिए। ग्रीन पे कटा है मतलब प्रेशर फुल है इसके अंदर। अब जैसे ही आप इसको हल्का दबाओगे तो ये पाउडर बाहर रिलीज कर देगा, और जहाँ भी आग लगे वहाँ पे आपको उसको ले जाके बस यूँ छिड़कना है। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये बाटला आप एकदम पास में जाके चलाओगे तभी काम करेगा, ऐसा नहीं। इसका रेडियस होता है 15 मीटर तक, यानी यहाँ से लेके वो स्कूटी खड़ी है वहाँ तक उसका रेंज जाएगा। अगर आप यहाँ से भी यूँ चलाओगे तो आराम से वहाँ तक उसका पाउडर का रेंज जाएगा, इतना प्रेशर होता है। ये बाटला सिर्फ 1 मिनट तक ही चलता है। 1 मिनट में 6 किलो पाउडर बाहर फेंकता है, तो समझो कितना प्रेशर होगा। उतना प्रेशर इस बाटले के अंदर होता है। ये आपको बुझा देगा, सपोज कपड़े में कहीं पे आग लगी तो आपको बुझा देगा, पर उसके बाद भी आपको पानी तो डालना ही है, क्योंकि एक बार के लिए क्या करेगा, आग की लपटों को शांत कर देगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा काट देगा और आग बुझ जाएगी वहाँ पे।
इसके बाद आपको पानी डालना है। बट अगर ये आप ओपन एरिया में यूज़ करें तो कोई सावधानी नहीं बरतनी, मुँह में मास्क वगैरह को लगाना नहीं है। ओपन एरिया में अगर सब यहाँ के यहाँ के चला रहे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सब मान लीजिए कहीं अंदर जहाँ पे चारों बाजू कमरा पैक है, अंदर कहीं चला रहे हो तो मुंह पे आपको कपड़ा बांधना है हर जगह। गीला कपड़ा हो तो बेस्ट है, नहीं हो सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा शर्ट भी बांध दो एक बार के मुँह पे। उससे क्या होगा, जब ये बाटला चलाओगे तो ये धुआं जो फैलेगा तो ऑक्सीजन मात्रा डाउन करेगा, आपको घुटन महसूस नहीं होगी, आपकी आंखें लाल नहीं होगी, उससे ये होगा। और इसको सावधानी से अंदर यूज़ करो, तभी आपको सावधानी रखनी है, वरना सावधानी इसको बरतनी नहीं है। ये बाटला आप कहीं पे भी अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे भी आपको छोटा सा भी लगता है कि यहाँ से वहाँ पे लगा सकते हो। अब कई टाइम पे क्या होता है, मैंने अधिकतर देखा है, कई टाइम पे क्या होता है, सपोज ये भाई वहाँ पीछे की तरफ कपड़े में काम कर रहे हैं, इनको हल्की स्मेल आई जलने की, पर इन्होंने किसी को बोला नहीं, जल रहा होगा कहीं से आ रही स्मेल, छोड़ दिया नहीं, वो छोड़ना नहीं है। कहीं से भी आपको हल्की जलने की स्मेल आ रही और रेगुलर आ रही है, आधे घंटे से आ रही जलने की स्मेल, पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रही, सीधा आके सेट को बोलो कि सेट वहाँ से जलने की स्मेल आ रही है, एक बार चेक कर लो आप। तो सेट को भी अपना टेक्नीशियन आप भी चेक कर सकते हो। आग लगी नहीं लगी, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ होती है। अगर मान लिया इन्होंने देखा, इन्होंने इग्नोर कर दिया तो वो आग बढ़ जाएगी, फिर एम्बुलेंस को बुलानी पड़ेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, तभी आपके पास बाटले पड़े हैं। इमरजेंसी कहीं पे हल्की स्मेल आए, आग दिखे, सीधा बाटला लेगा, फोड़ ही देने का, विचारने का नहीं। ये रिफिलिंग तो वापस हो जाएगा, ये तो सेम डे रिफिलिंग हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। ये चीज़ है वो आपकी सेफ्टी के लिए, सेट की सेफ्टी के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें वो आपकी सेफ्टी के लिए। मान लिया आप अंदर कहीं काम करो, इस बाजू आग लग गई, छोटी सी भी लगी, किसी भी लगी, एक छोटी सी आग लग गई, तो आप इमरजेंसी बुझा सकते हो। फिर वहाँ फायर की गाड़ी है, वो सब उसका टाइम ही नहीं है। वो फायर की गाड़ी आएगी, उसको आते आते आधा घंटा लगेगा। आप कॉल करोगे, पहले कॉल जाता है क्वालिटी कंट्रोल रूम, वहाँ से ऐसा ही होता है असलाली, उसको जाने है, कॉल को आने जाने में आधा घंटा लगता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी 1 घंटे बाद, 1 घंटे में पूरा गोदाम खुल जाएगा। इसलिए आपको तुरंत एक्शन लेना है। और दूसरा, अगर आपको अब एक बात समझना, अभी कहीं कहीं पे ये वहम होता है कि आग सपोज यहाँ लगी तो ब्लास्ट होगा, नहीं, मटेरियल में कभी भी आग लगती है, ब्लास्ट नहीं होता है। आप इतनी सावधानी रख सकते हो कि आपकी लगता है, आप करना है, अगर आपको लग रहा है कि